नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। कृष्णवाणी। बंधन रिश्तों का नहीं, एहसासों का होता है। जहाँ एहसास खत्म वहाँ रिश्ता खत्म। अर्थात कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने पास मौजूद चीज़ों की परवाह नहीं करते। कभी कभी हम उन रिश्तों की परवाह नहीं करते जो हम अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों या किसी और के साथ साझा करते हैं। और फिर एक बार जब हम उनसे दूर हो जाते हैं तो हमें एहसास होने लगता है कि वे हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण थे। आइए सुनते हैं दो दोस्तों की कहानी। एक शहर में दो दोस्त आयुष और उमेश रहा करते थे। साथ में स्कूल जाते, खेलते और साथ में खूब सारी मौज मस्ती करते थे। वह दोनों आपस में दोस्त जरूर थे, लेकिन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। आयुष जहाँ थोड़ा नटखट और मस्तीखोर स्वभाव का लड़का था, वहीं उमेश थोड़ा विपरीत स्वभाव का था। उमेश को अक्सर छोटी छोटी बातों के लिए गुस्सा आ जाता था। वो अपने माता पिता के कुछ बातों से भी चिढ़ जाता था। घर वाले अक्सर उससे थोड़े परेशान रहा करते थे, लेकिन उमेश को लगता था कि उसके घर वाले उससे बेकार की बातें करते रहते हैं। मगर जब दोनों दोस्त आयुष और उमेश साथ होते थे तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता था। दोनों एक दूसरे से बातों को शेयर करते और अच्छे से बात करते थे। आयुष अपने गांव और माता पिता से दूर हॉस्टल में रहता था। छुट्टियों में ही वो अपने घर जा पाता था। वहीं उमेश अपने माता पिता के साथ ही रहता था। बोर्ड एग्जाम के बाद आयुष दूसरे शहर चला गया और उमेश भी दूसरे शहर चला गया। क्योंकि आयुष पहले भी अपने माता पिता से दूर रह चुका था, तो उसे नए शहर में एडजस्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। वहीं दूसरी ओर उमेश को नए शहर में छोड़ने उसके पिता साथ गए थे। उमेश को छोड़कर जब वो जाने लगे तो पता नहीं क्यों उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसे कुछ अजीब सा एहसास होने लगा था। उसके पिता अब उसे नए शहर में छोड़कर जा चुके थे। उमेश को इस शहर में सब कुछ अनजान सा लग रहा था। कुछ दिनों तक वो इसी तरह अपना समय काटता रहा। ना वो किसी से बात करता और ना ही वो अपने कमरे से बाहर निकलता था। फिर उसने आयुष से बात करने की सोची। हर दिन की तरह आयुष आज भी अपनी नए हॉस्टल की बालकनी में टहल रहा था। अचानक से उसके फ़ोन की घंटी बजी। वो दौड़कर अपने फ़ोन के पास गया। देखा तो उमेश का कॉल आ रहा था। उसने फ़ोन उठाया और हेलो बोला। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो, मैं उमेश बोल रहा हूँ। इससे पहले कि आयुष कुछ और बोल पाता, उमेश ने अपनी बात को आगे बढ़ाया और लगातार बोलता ही जा रहा था। उसने आयुष को पहले 10 मिनट हाँ हाँ के अलावा कुछ बोलने ही नहीं दिया। उमेश ने बताया कि जब उसे उसके पापा छोड़कर लौट रहे थे तो वो अपने आप को रोने से नहीं रोक पाया था। उसने बताया कि अब उसे घर वालों की बहुत याद आ रही थी। पहली बार उसने कुछ अलग सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी और दुनिया में आ गया हो। लग रहा था जैसे कोई उससे दूर चला गया है। एक एक करके उसने अपने माता पिता की कही हुई सारी बातें याद आ रही थी। आयुष ने उमेश को समझाते हुए कहा, देखो उमेश, जब मैं अपने घर से दूर पहली बार हॉस्टल गया था तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। मगर कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो गया। चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। शायद आज उसे पहली बार अपने माता पिता की अहमियत का पता चला है। उसे पता चला है कि जीवन में माता पिता कितने अहम रखते हैं। हमें माता पिता सिर्फ एक ही बार मिलते हैं। माता पिता के महत्व को समझना चाहिए हमें। दोस्तों, ऐसी कई चीज़ें हैं, कई रिश्ते हैं जिनको हम एज ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन जब हम उनसे दूर होते हैं तभी उनकी महत्ता समझ में आती है। किसी का महत्व हमें तभी समझ में आता है जब हम उनसे दूर होते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें हर छोटी बड़ी चीज़ों की और साथ ही रिश्तों की भी हमेशा कद्र करनी चाहिए। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।
अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमें शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आशा है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।